रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतुद दाइमतु अला अदाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर है 1464 1464 कमा अन्नल आइन अलमौक़ूफ़ता फ़िल क़िस्मिल अव्वलिल मुतक़द्दिम तकूनु मिल्कन लिल मौक़ूफ़ अलैहि कज़ालिका मनाफ़िउहा तकूनु मिल्कन लहू। यहाँ पे जो है वो वक्फ़ की 3 अक़साम जो है वो पहले गुज़श्ता बयान की थी मौक़ूफ़ अलैहि के एतबार से, जिन चीज़ों के ऊपर वक्फ़ होता है उनमें से जो पहली किस्म थी कि जो अफराद के ऊपर क्या वक्फ़ होता है। अब वो जो अफराद हैं वो बंदे भी हो सकते हैं, बंदे के अलावा जो इमाम बारगाह और मस्जिद वगैरह ये भी हो सकती है, यानी वो मुअय्यन अफराद होते हैं। और जो दूसरी किस्म वो क्या थी कि अफराद नहीं होते, एक कुल्ली क्या उन्वान होता है, मिसाल के तौर पे उलमा का उन्वान, तुल्लाब का उन्वान, यतीमों का उन्वान। और तीसरी जो किस्म है कि उन्होंने कहा था कि काम होता है, उन्वान नहीं कोई काम होता है, कहा जाता है कि ये वाला काम करना है, इस काम करने के लिए क्या है हम ये चीज़ वक्फ़ कर रहे हैं। जैसे जो है वो एक बाग को, एक खेत को वक्फ़ किया गया ताकि इसकी जो आमदनी होगी उसको आप सर्फ करें, किस काम में वो काम मुअय्यन करेंगे, मजालिस के लिए, अज़ादारी के लिए, ठीक है। तो यानी पहले क्या हो गया अशख़ास, दूसरे क्या हो गए कुल्ली उन्वान, और तीसरी किस्म क्या होगी काम, ठीक है। अब ये जो पहली किस्म थी आइन मौक़ूफ़ फ़िल क़िस्मिल अव्वल के, जिसमें अफराद के ऊपर वक्फ़ किए जाते हैं, अफराद या कोई चीज़ हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है खारिज में, तो उसमें क्या होती है कि तकूनु मिल्कन लिल मौक़ूफ़ अलैहि, वो जो आइन मौक़ूफ़ा होती है वो मिल्क बन जाती है, किसके लिए, मौक़ूफ़ अलैहि, जिसके लिए वो चीज़ वक्फ़ हुई है। और ये मिल्क से क्या मुराद है शुरू में हम बयान कर चुके हैं कि ये मिल्क गैर तिल्क होती है, यानी इंसान सारे तसर्रुफ़ात कर सकता है लेकिन आगे अपनी मिल्क से इसको निकाल नहीं सकता, कि अपनी मिल्क से निकाल के किसी को हिब्बा कर दे, बेच दे, ये वाले काम नहीं कर सकता है इसकी मिल्क, यानी कोई इसकी मर्ज़ी के बगैर उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। कज़ालिका मनाफ़िउ, जिस तरीके से आइन जो है वो मिल्क बनती है मौक़ूफ़ अलैहि के लिए, इसी तरीके से उस आइन के कोई फ़वाइद अगर हासिल हो रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, तकूनु मिल्कन लहू, वो भी इसी मौक़ूफ़ अलैहि के लिए क्या है मिल्क हो जाएंगे, ठीक है जी। इसकी एक मिसाल दे रहे हैं, फल बुस्तान अल मौक़ूफ़, बाग जो है वो वक्फ़ हुआ था किसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर। मस्जिद क्या बन गई, मौक़ूफ़ अलैहि बन गई। ये किस में से है, आइन और अफराद में से है, अगरचे वो बंदों में से नहीं है, चीज़ों में से है। या जो है वो एक मशहद मुअय्यन था, ठीक है, एक जो रोज़ा था, जो हरम था एक ख़ास, उसके ऊपर क्या वक्फ़ हुआ ये बाग, ये यानी चीज़ों की मिसालें ले लें अब बंदों के लिए। और ज़ैदन व ज़ुर्रियतिही, या ये चीज़ वक्फ़ हुई ज़ैद और उसकी जो अभी औलाद मौजूद है उसके ऊपर क्या बाग वक्फ़ हुआ। अब ये जो बाग है यकून बेनफ्सिही, एक तो ख़ुद बाग हो गया, इसे क्या कहते हैं आइन मौक़ूफ़, ये ख़ुद बाग हो गया, व नुमाआती, और इसके जितने भी नुमाआत और फ़वाइद हासिल होंगे, यानी जो फल वगैरह होंगे, जो दरख्त वगैरह होंगे, इसके अंदर घास वगैरह होगी, ये के क्या कहलाएंगे, मुनाफ़े कहलाएंगे, ठीक है जी। बेनफ्से यानी ख़ुद आइन होगी, और नुमाआत को हम क्या कहेंगे, इसके मुनाफ़े कहलाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, मिल्कन लिल मौक़ूफ़ अलैहि, ये दोनों के दोनों मौक़ूफ़ अलैहि के लिए मिल्क बन जाएंगे, यानी मिल्क गैर तिल्क। अच्छा जी, नाम क़द यश्तरितुल वाक़िफ़, जितने भी किस्में होंगे उसमें होगा तो वो मिल्क गैर तिल्क ही ना, हाँ सब में मिल्क गैर तिल्क है, सवाए चंद एक मुवारद में बेचना जायज़ होता है, वगैरह जायज़ नहीं होता। वो फिर हब्स और उनसुक्त में होगा, नहीं, वो इसी में मिल्क गैर तिल्क में, कि जब वो नुकसान हो जाए उनको, और ये आगे चीज़ें आएंगी, फ़ायदा हासिल करना मुमकिन ना हो मस्जिद के अलावा जो। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, मुनाफ़े भी इनकी मिल्क में हैं, और क्या होगी वो आइन भी क्या इनकी मिल्क में। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि ये जो मुनाफ़े हैं, मुनाफ़े में क्या है फल वगैरह हो रहे हैं, तो ये क्या ख़ुद फल वगैरह खा सकते हैं या आगे बेच भी सकते हैं, ठीक है। ये तो आइन में तो वाज़े हो गया ना कि आइन मौक़ूफ़ा जो है उसको तो कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते। हम कहते हैं चलें बाग तो क्या हो गया, आइन मौक़ूफ़ हो गया। अब जो नए उसमें दरख्त उग रहे हैं, फल उग रहे हैं हर साल, हर महीने, हर 6 में, वो तो नए फल उग रहे हैं, तो ये तो मुनाफ़े हो गए। इन मुनाफ़े के बारे में तो ये मौक़िफ़ दें ना कि भाई चलें ये खुद खाएँ, दूसरों को खिलाएँ, बेच दें, इसके बारे में आप क्या मौक़िफ़ देते हैं।
कहते हैं कि नाम क़द यश्तरितुल वाक़िफ़ हो, कभी जो है वो वाक़िफ़ ये शर्त रख देता है। क्या शर्त रखता है कि मुबाशरतल मौक़ूफ़ अलैहि फ़िल इंतिफ़ा बिल ऐन अल मौक़ूफ़ा, फ़िल इंतिफ़ा के मौक़ूफ़ अलैहि क्या करेगा, मुबाशर डायरेक्ट क्या करेगा, इंतिफ़ा करेगा ऐन मौक़ूफ़ा से। ठीक है जी, यानी ऐन मौक़ूफ़ा का जो इंतिफ़ा होगा उस इंतिफ़ा में मौक़ूफ़ अलैहि क्या हो जाएगा, मुबाशर हो जाएगा। ठीक है, उसके जो फ़ायदा हासिल उठाना है उसमें फ़कत ये होगा और कोई नहीं होगा। कमा लो वक़फ़ दारा, जैसे कि बिल्कुल यही मिसाल बनेगी अगर उसने एक घर वक्फ़ किया था ज़ैद और उसकी औलाद के लिए, और साथ क्या कहा था, लयस्कुनु फ़ीहा बेअनफुसिहिम की शर्त लगाई, ताकि इस घर में रहें, कौन रहें, बेअनफुसिहिम, वो खुद रहें इस घर में, ना कि इस घर को इजार पे दें और इसका किराए खाएँ। ठीक है जी, या इसी तरीके से ये बाग वाली मिसाल थी, इसमें कैसे कहता है, और वक़फ़ अलबुस्तान अलैहिम, बाग को उनके ऊपर वक्फ़ किया और शर्त क्या लगा दी, लियाकुलू मिन सिमारिही, ताकि वो लोग इसके फल से क्या खाएँ, यानी इंतिफ़ा जो इसकी मनफ़त नहीं मुनाफ़े जो थे, इसके जो मुनाफ़े थे उसमें मुबाशरत की क्या लगा दी, क़ैद लगा दी। वयुस्तलहु अला हाज़ा बिवक़्फ़िल इंतिफ़ा, इसको फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, वक़्फ़ इंतिफ़ा कहते हैं, कि ऐन तो चलें वक्फ़ थी इन लोगों के लिए कि वो बाग के ऐन के लिए वक्फ़ है, आगे जो उसकी इंतिफ़ा हासिल होंगे, मुनाफ़े हासिल होंगे, उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है। कहते हैं उधर भी वो बंदा फंसा गया इनको, जो वाकिफ़ था इंतिफ़ा भी वक्फ़ कर गया है, इंतिफ़ा को भी वक्फ़ कर गया। यानी इंतिफ़ा हो सकता है जिस टाइम पे वक्फ़ कर रहा था वो मौजूद नहीं था, मुस्तक़बिल में इसके मुनाफ़े होने थे, मुस्तक़बिल में इसके फल वगैरह होने थे, लेकिन वो भी वक्फ़ कर गया है। ठीक है जी, वो कर सकते हैं, आगे वो भी नहीं, हाँ आगे वो भी नहीं बेच सकते, यानी उधर भी क्या हो जाएगी, वो मिल्क गैर तिल्क वाली सूरत हाल बन जाएगी। फ़कत ऐन का चक्कर नहीं होगा, ऐन से हट के जो उसके मुनाफ़े हैं वो भी वक्फ़ हो चुके हैं। तो यानी इसको इस्लाम में क्या कहते हैं, वक्फ़ इंतिफ़ा, कि ये ऐन क्या बनेगी, ये तो वक्फ़ ऐन हो जाएगी, ये तो ऐन वक्फ़ होगी, इसके साथ साथ यानी आप जमा के निशान लगाएंगे, हम कहेंगे इसका जो इंतिफ़ा है वो भी वक्फ़ हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान शायद ऐन को वक्फ़ ना करे बल्कि उसके फ़ायदे को फ़कत वक्फ़ कर दे, इस तरह हो सकता है। ये शायद नहीं हो सकता मेरे ख्याल, ऐन को ऐन वक्फ़ की तारीफ में ये चीज़ नहीं है, ऐन को नहीं मालूम, ये शायद आगे शरत आएंगी, मौकूफ़ अगर हम इस तरह करें मसलन मौकूफ़ की शरत आ रही है, वहाँ पे सवाल के जवाब आ जाएगा। घर जो है ये आपको देता हूँ, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो मसलन मैं वक्फ़ करता हूँ, तो ये आरिया वाली सूरत में चला जाएगा, उससे हट कर होगा, आरिया में हम ये करते हैं, ये इंशाल्लाह उसमें आता है मौकूफ़ की शरत में, फ़िलहाल हम जंप नहीं लगाते। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वक्फ़ इंतिफ़ा इसको क्या है हम कहेंगे, वहीं न दिन इसका फिर होगा क्या कि वहीं न दिन इस सूरत में यानी वक्फ़ इंतिफ़ा वाली सूरत में फ़ला यकून लिल मौक़ूफ़ अलैहि, जो मौक़ूफ़ अलैहि है उसके लिए ला यकून, उसके लिए ऑप्शन नहीं होगा कि ईजार उद्दार है कि वो घर को क्या करेगी, ईजार पे दे, वल इंतिफ़ा बे उजरतहा, और उसका जो किराया है उससे वो क्या हासिल करे, फ़ायदा हासिल करे। अच्छा, बाग वाली मिसाल में वला बैउ सिमारिल बुस्तान है कि जितने भी बाग के फल हैं उनको बेच दे और इस्तिफ़ादा उसकी समन से करे, ये उसके लिए क्या जायज़ नहीं होगा। व इन जाज़ लहुम इजारतुल बुस्तान लितनज़्ज़ुह फ़ीही व नहवी, अगरचे बुस्तान को इजारे पे देना, इन फलों को बेचना नहीं, उसको बाग को क्या है इजारे पे देना, किस मकसद के लिए कि लितनज़्ज़ुह फ़ीही, के लोग आके इसमें क्या करें, तनज़्ज़ुह करें, वो तफरीह के लिए लोग इसमें आके बैठें। व नहवी, या इस तरह के वो काम कि जिसमें बाग के जो इंतिफ़ा है उसको वो लेकर नहीं जाएंगे, ना वो इसके फल लेकर जाएंगे, ना जो है वो उसकी क्या है लकड़ी वगैरह लेकर जाएंगे, बस कि वो आके उसमें बैठेंगे और ये बैठने का वो क्या करेगा, किराया वसूल करेगा। ठीक है, ये काम क्या है उसके लिए जायज़ होता है। यानी बाग के मसले में क्या ये जायज़ है, बाग में ये ज़रूरी नहीं होता कि ख़ुद ये जाके वहाँ पे तफरी तौर पे बैठे, घर में ये जायज़ नहीं है। यानी घर और बाग में क्या ये फ़र्क कर दिया कि जो घर है उसकी मनफ़ियत तो ख़ास होती है कि ये ख़ुद ही रहायश इख्तियार करेंगे, बाग क्योंकि वसी है, बड़ा है, तो उसमें ये दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो ख़ुद उसमें बैठें या किसी और को उसमें बिठाते हैं तो उसकी क्या है वो उजरत वगैरह ले सकते हैं। ये मनफ़त के अतबार से दोनों में इजाज़त नहीं है, लेकिन दार में असले ऐन को इजार पे नहीं दे सकता, लेकिन बुस्तान में असले ऐन को इजार पे दे सकते। ठीक है, नाम इज़ा लम युमकिनहुम अस्सुकना फ़िद्दारिल मौक़ूफ़ा, लेकिन अगर सूरत हाल ये बन जाए कि जो मौक़ूफ़ अलैहिम है उनके लिए मुमकिन ना रहे दार मौक़ूफ़ा के अंदर रहायश को रखना, ठीक है, मुमकिन ना रहे, वो आगे उसकी वजह बयान करते हैं, क्योंकि वो
हिजरत कर गए हैं, शिफ्ट उन हो गए हैं इस इलाके से। अविल अक्ल, या उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि मिन सिमार बुस्तान के इस बाग के जितने फल होंगे वो सारा साल ये लोग खुद खाएँ। ले हिजरत हैं, क्योंकि वो छोड़ गए हैं अनिल मकान, इस मकान को क्या छोड़ गए हैं। और ज़रर अविल हरज, या अगर वो इस घर में रहते हैं तो उन्हें नुकसान होता है, ठीक है, बिजली पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, या हरज क्या है, हरज और मुशक्क़त में पड़ जाते हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और गैर ज़ालिक। इसके अलावा कोई भी कहने आप कह सकते हैं कि जो फ़िक्र में हम नामुमकिन जैसे नहीं कहते, नामुमकिन का फ़िक्र में क्या मतलब होता है कि जहाँ पे ज़रर लाजिम है या हरज शदीद क्या लाजिम है, इस जैसे के मवारिद हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी सूरत हाल के फ़इनकाना क़ैदुल मुबाशरत मलहूज़न अला नहव तअद्दुदुल मतलूब, कि ये जो मुबाशरत की कैद लगा रहा था वाकिफ़ ये कैद लगा रहा था कि भाई फ़कत आप लोग ही इसमें रहेंगे और आप लोग ही क्या है इसके फलों से इस्तेफ़ादा करेंगे। ये मुबाशरत की कैद उसके जहन में किस लिहाज के तौर पे थी, क्या ये तअद्दुद मतलूब के तौर पे थी या वहदत मतलूब के तौर पे थी। ये लफ्ज़ पहले भी शायद गुजर चुका है, तअद्दुद मतलूब और वहदत मतलूब। तअद्दुद मतलूब क्या होता है, यानी वो जो चाह रहा है वाकिफ़ जिस काम को, तो वो जो काम चाह रहा है उसमें मुतअद्दिद है काम, एक फ़कत काम नहीं है। यानी हम इसमें क्या कहते हैं कि असल मकसद उसका कुछ और होता है और बाद में वो 2-3 मकसद वो मतलूब और मकसद के तौर पे क्या ज़िक्र कर देता है। यानी असल फ़र्ज़ करें कि आम तौर पे जब कोई बंदा वक्फ़ करता है अपना घर या बाग वगैरह किसी बंदे के लिए, उसकी औलाद के लिए, तो उसका असल मकसद क्या होता है कि भाई इन लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है, ये लोग इस्तेफ़ादा करें, फ़ायदा हासिल करें इससे, और ताकि ये लोग क्या भूखे ना मरें, ठीक है, ये असल क्या उसका मकसद है। इसके अलावा वो दूसरा मकसद साथ ज़िक्र कर देता है, दूसरा मतलूब, कि जी इस्तेफ़ादा करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आप ख़ुद इसमें रहेंगे, ख़ुद आप खाएँगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ख़ुद वाकिफ़ से भी हम पूछ लें कि भाई अगर ये ख़ुद ना रह सकें, हालात ऐसे बन जाएँ, तो फिर आप इनको फ़ायदे नहीं देना चाहते, आप कहेंगे बस ये भूखे मरते हैं तो मरें या फ़ायदा इनको ना मिले। कहते नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है, मेरे दो इकट्ठे मकसद हैं। पहला मकसद तो यह है कि ये फ़ायदा हासिल करें, दूसरा फ़ायदे की शक्ल क्या ये हो कि ये ख़ुद क्या है उसमें रहाइश हासिल करें। तो अगर ख़ुद रहाइश हासिल करना नामुमकिन हो जाए तो एक मेरा मतलूब बाकी रहता है कि ये भी फ़ायदा तो कम अज़ कम उससे हासिल करें। तो अगर ख़ुद नहीं रह पा रहे तो चलें उसको रेंट पे दें, किराए पे दें, फल वगैरह उसका बेचें और वो फ़ायदा तो हासिल करें। तो यहाँ पे सही सानी क्या फरमाते हैं कि ये जो क़ैद मुबाशरत है अगर मलहूज़ व तअद्दुद मतलूब के तौर पे कमा हुआ गालिब, कि आम तौर पे वाकिफ़ ऐसे ही होता है कि जो बंदा भी वक्फ़ करता है गालिब हालात ये हैं कि उसके जहन में क्या है तअद्दुद मतलूब होता है। मतलूब अव्वल क्या है अल इस्तिफ़ादा, मतलूब सानी क्या है अल मुबाशरा, ठीक है। तो ये मुबाशरत क्या है तअद्दुद मतलूब के तौर पे है, मुबाशरा असल वो उसके मकसद में क्या शामिल नहीं है। तो इस सूरत में क्या है जाज़ लहुम अल इस्तिफ़ादत में मनाफ़िअ बिवजह आखर, तो उनके लिए फिर जायज़ होगा कि वो ये जो आइन मौकूफ़ा है इसके मुनाफ़े से इस्तिफ़ादा करें बेवजह आखर, किसी और तरीके से। वइल्ला क्या मतलब, यानी अगर क़ैद मुबाशरत तअद्दुद मतलूब के तौर पे ना हो बल्कि वहदत मतलूब के तौर पे, हम कहें कि असल उसका मकसद इनको क्या है इस्तिफ़ादा देना नहीं है, ठीक है, असल उसका मकसद क्या है कि ये लोग रहें इसमें, ये उसका मकसद है। तो अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो क्या वो वक्फ़ करेगा, हम कहेंगे नहीं करेगा वक्फ़, ठीक है। तो अगर वो क़ैद और शर्त जो है वो बिल्कुल एक ही मतलूब हो, कोई और उसका मकसद ही ना हो, तो अगर फिर हम कहेंगे कि अब तो उनके लिए रहना मुमकिन नहीं रहा, यहाँ पे हरज और ज़रर का बहस मान रही है और शरीयत किसी को ज़रर और हरज में थोड़ी डालती है। तो इस सूरत में कहते हैं कि बातर अल वक्फ़ हो, वक्फ़ यहाँ पे बातिल हो जाएगी, क्योंकि ये वक्फ़ मशरूत में जाएगी, तो शर्त नाकाबिल अमल रहेगी, जब शर्त उसकी पूरी नहीं हो रही तो वक्फ़ क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। और वराजा इलल वाक़िफ़, और वो जो चीज़ है, वो जो बाग है, वो जो घर है, वो वापस पलट जाएगा वाकिफ़ की तरफ अगर वो ज़िंदा हुआ, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो इला वारसत ही, उसके वारसों की तरफ चीज़ क्या है वापस पलट जाएगी। तो लिहाजा क्या है ये हालात से पता चलेगा कि वाकिफ़ की क्या नीयत क्या थी, तअद्दुद मतलूब थी या वहदत मतलूब थी। और आम तौर पे तअद्दुद मतलूब होता है, अगर वो वहदत मतलूब चाहता था तो उसको वजाहत करनी चाहिए थी। वाक़िफ़ जो है खुद लाज़िमा में से जायज़ा में से है, लाज़िमा में से है, जब एक शय मिल्क से निकल चुकी है बाद में किसी वजह से वो बात मशरूत थी ना, मशरूत थी, शुरू से मशरूत चलती आ रही, शायद ख़त्म हुई तो ख़त्म। कब्ज़ करा चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक शर्त उसकी लगी हुई थी ना, क़ैद मुबाशरत लगी हुई थी और असल मकसद ही उसका वही था, एक ही मतलूब था उसके दिन।
तो जब एक ही मतलूब था वो जैसे ख़त्म होगा तो वो वक्फ पीछे आ जाएगा। लेकिन मुतलक हो तो वो तो फिर तो ये तहरीर में नहीं हो सकता, तहरीर जो बयान किया था ना मस्जिद में, जी। वहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे तो मुअल्लक शलक नहीं कर सकते। या मसलन एक ज़मीन है, मैं कहता हूँ कि इसको मैं वक्फ करता हूँ मदरसे के लिए, मदरसा उधर बनाया गया, तलब इल्म पढ़ते रहे, बाद में ऐसे हालात आए कि मदरसा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब वो ज़मीन बच गई है, कैद मैंने कहा था कोई मदरसे के लिए, अब ये जब हर चीज़ ख़त्म हो गई, अब ये मेरे पास वापस मेरे मिल्क में आ जाएगा या? ये आगे बताएंगे, ये वापस मिल्क में जाएगा, यानी वो वहदत मतलूब होता है कि हम फ़कत चाह रहे थे कि मदरसा हो, अगर मदरसा नहीं है तो फिर हम वक्फ ही नहीं करेंगे, बस ख़त्म। तो वो वहाँ पे बयान करेंगे इंशाअल्लाह आगे आएंगे। अच्छा, इज़ा कान अल मौक़ूफ़ अलैहि उन्वान आमन फ़िल क़िस्म, ये तो किस्म अव्वल का क्या हुक्म बयान कर दिया, क्योंकि अभी ये स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, तो 3 अक़साम बयान किए हैं, तो उसके जो है वो अहकाम भी मुख्तसर तौर पे क्या बयान कर रहे हैं। हाँ, तो ये अफराद वाला वक्फ किया है, उन्होंने ये सूरत हाल बयान कर दी कि जो क़ैद मुबाशरत अगर वहाँ पे होती है आइन के अंदर या इंतफाक़ के अंदर, तो उसके क्या ये समरा क्या ज़ाहिर होता है। अच्छा, इज़ा कान मौक़ूफ़ अलैहि उन्वान, अगर मौक़ूफ़ अलैहि में उन्वान आम है तो लाभ के लिए वक्फ़ है जी, उलमा के लिए, यतीमों के लिए, यूँ करके उन्वान आम है। कमा फ़िल क़िस्म सानी अल मुतक़द्दिम, जैसे कि किस्म सानी में था। तो फ़ल आइन मौक़ूफ़ा तकून मिल्कन लिल मौक़ूफ़ अलैहि, तो यहाँ पर भी जो आइन मौक़ूफ़ा है वो मौक़ूफ़ अलैहि के लिए क्या बनेगी, मिल्क बनेगी। मौक़ूफ़ अलैहि क्या है, वो जो उन्वान है, यानी उन्वान के लिए क्या बनेगी, मिल्क बनेगी। तो यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो ज़मीन है ये इसका मालिक कौन है, जो भी यतीम होगा इसका वो मालिक है, ठीक है। मिल्क के इसे क्या कहते हैं, मिल्क के मुशा कहते हैं, एक बंदे की नहीं, मिल्क सब क्या है मुश्तरक मालिक होते हैं इसके। अच्छा, वो अम्मा मुनाफ़े हुआ, अगर फ़र्ज़ करें वो बाग वगैरह है और उसके फल वगैरह भी हासिल होते हैं, उसके मुनाफ़े भी हासिल हो रहे हैं, तो वो अब वो किसकी मिल्क में जाएंगे। कहते हैं कि जो मुनाफ़े हैं फ़तकून लहा इहदल हालात सलास तालिया, इसके जो मुनाफ़े होंगे, जो फ़वाइद हासिल होंगे इससे, उसके जो है वो 3 हालात में से एक क्या हालत होगी। और ये 3 हालात में से एक हालत कहते हैं कि वाकिफ़ के इरादे और क़स्द के मुताबिक होगी, कि या तो वाकिफ़ ने पहली हालत के तौर पे इसे रखा है मुनाफ़े को, या दूसरी हालत के तौर पे, या तीसरी हालत के तौर पे। पहली हालत क्या हो सकती है मुनाफ़े के बारे में कि अनतकून मिल्कन लिल उन्वान है, कि वाकिफ़ ने जो है वो इनके मुनाफ़े को भी जो है वो मिल्क करार दिया हो उन्वान कुल्ली के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जी उलमा के लिए वक्फ़ है। उलमा क्या मतलब है, कुल्ली उन्वान उसके लिए वक्फ़ है, यानी उसके लिए मिल्क में है, यानी जो मुनाफ़े हैं उनकी मिल्क में है। वला तदखुलु फ़ी मिल्किल अफ़राद असलन, तो यहाँ पे ये जो मुनाफ़े हैं वो अफ़राद की मिल्क में दाखिल नहीं होंगे, फ़कत उन्वान की मिल्क में जाएंगे, अफ़राद की मिल्क में नहीं जाएंगे। कमा फ़ी वक़्फ़िल मदारिस अला तुल्लाब व वक़्फ़िल ख़ानात अला मुसाफ़िरीन वल ग़ुरबाए व वक़्फ़ कुतुब इल्म व ज़ियारत अला अहलिल इल्म व ज़ुव्वार, कि जैसा कि मदारिस को वक़्फ़ किया तुल्लाब के लिए, तो अब मदारिस की जो मुनाफ़े हैं यानी उसके अंदर जो रहना है, रहाइश है, इसी तरीके से जो ख़ानात होते हैं यानी मुसाफ़िर खाने, वो मुसाफ़िरों के लिए, ग़ुरबा यानी जो बेवतन लोग होते हैं उनके लिए वक़्फ़ की जाती हैं। इसी तरीके से जो किताबें होती हैं, इल्म और ज़ियारत की किताबें, किताब और ज़ियारत नजफ़ में सुनते रहते हैं, ज़ियारत वाली जो किताब होती है, ये किसके लिए वक़्फ़ होती है, मसा अहले इल्म के लिए, ज़ायरीन के लिए। तो अब इन चीज़ों के जो मुनाफ़े हैं यानी इनसे जो इस्तेफ़ादा करना है, इनकी जो मनफ़ियत है, वो क्या है जी, अफ़राद की मिल्क में कभी भी दाखिल नहीं होती। ये फ़कत और फ़कत इसकी मनफ़ियत के मालिक कौन है, एक कुल्ली उन्वान है। कुल्ली उन्वान क्या है, इसका मालिक है, अफ़राद उसमें शामिल नहीं है। यानी वाकिफ़ के ज़हन में ये नहीं है कि ये जो बंदा है ये इसका मालिक होगा, नहीं, वो कहेगा फ़कत ये इस्तेफ़ादा इससे कर सकता है, इसके पास हक़ तसर्रुफ़ है, ये इसका मालिक नहीं है। तो उससे पूछे मैं मालिक कौन है, कहता है मालिक इसके मुतलक़न उलमा है, कोई भी उन्वान हो इसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि अफ़राद को फ़कत हक़ इस्तेफ़ादा मिलता है, बस मिल्कियत नहीं मिलती उनको। ये मिल्कियत मिलती है नहीं मिलती है, इसके बाद का फ़िक़्ह में क्या समरा ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे फ़कत आपको हक़ तसर्रुफ़ है या इसके मालिक भी हैं, तो उसका थोड़ा बहुत क्या समरा ज़ाहिर, नतीजा एक ही है। आपका ठीक है मालिक नहीं है, मैं इस्तेफ़ादा तो कर पा रहा हूँ। मदरसे में हम पढ़ते हैं, उधर यही होता है आमतौर पर कि किताबें मदरसे वाले देते हैं, तो उसमें तसर्रुफ़ का हक़ होता है, मालिक हमारा फिर ये होगा कि अगर हमारी मिल्कियत हो तो हम मदरसा छोड़ के जाएँ तो हम इसको साथ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी मिल्क में आ चुकी है वो किताब। हाँ, ये समरा हो सकता है, ये भी ठीक है। अच्छा, अनतकून मिल्कन लिल उन्वान व तदखुलु फ़ी मिल्किल अफ़राद बितमलीक लहुम मिन क़िबलिल मुतवल्ली,
दूसरा क्या है कि ये उन्वान की मिल्क है, और उन्वान की मिल्क के साथ साथ ऊपर क्या कहा था कि अफराद की मिल्क में नहीं जाएगी, फ़कत अफराद के पास हक़ के तसर्रुफ़ होगा, फ़कत वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जी उन्वान की मिल्क में भी है और अफराद की मिल्क में भी चीज़ दाखिल हो जाती है, लेकिन वो कैसे दाखिल होगी, बेतमलीकिहा लहुम मिन क़िबल मुतवल्ली, कि उस जो मौकूफ़ का जो मुतवल्ली और सरपरस्त होगा उसकी तरफ से क्या होगा जी, बेतमलीकिहा, इस ऐन मौकूफ़ा को मिल्क में दिया जाएगा, बल्कि तमलीकिहा की मुनाफे की तरफ पलटें कि इन मुनाफे को क्या है जी मिल्क में दिया जाएगा, लहुम इन अफराद के लिए, कि जो भी उस वक्त अफराद होंगे उनकी मिल्क में दिया जाएगा। व कब्ज़हिम इय्याहा, और वो लोग क्या करेंगे, कब्ज़ करेंगे इन चीज़ों को, अपने क्या कंट्रोल में ले लेंगे, तो वो उसके क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। कमा फ़ी वक़्फ़िल बुस्तान अलल फ़ुक़रा, जैसे कि अगर कोई बंदा क्या करता है, एक बाग को फ़ुक़रा के लिए वक्फ़ करता है और फिर फ़ुक़रा के वो हवाले करता है, मुतवल्ली जो उसका है। ये आगे बहस आएगी कि जो वाकिफ़ होता है वो वक्फ़ वाली चीज़ के ऊपर क्या है, मुतवल्ली भी मुअय्यन करता है, अगर वो मुअय्यन ना करे तो फिर हाकिम शर क्या उससे मुअय्यन करता है। अच्छा, ये पहली चीज़ होगी। तो दूसरी सूरत क्या है, ये होगी कि वो जी अफराद को मुतवल्ली क्या है, मिल्क दे देता है। तीसरी सूरत क्या है कि अंतकून मिल्कन लिल अफरादिल मौजूदीना, कि वो जो चीज़ है वो मिल्क बनती है उन अफराद के लिए कि अल मौजूदीना फ़ी कुल्ल ज़मानिन, के जो हर ज़माने में क्या मौजूद होंगे, अला सबील अल इशा, और ये जो मिल्क बनेगी इश्तराक की बुनियाद पर बनेगी, इशा यानी सब लोग क्या है इसकी मिल्क में शरीक होंगे। तो मतलब क्या कि फ़कत उन्वान मिल्क नहीं बन रहा, अफराद मिल्क बन रहे हैं, लेकिन कौन से अफराद, कि जो हर ज़माने में क्या मौजूद होंगे वो इसके मालिक बनते जाएंगे, यानी वो इसकी मिल्क में शरीक हैं। मिन दून अन ततवक़्फ़ा मिल्कियतुम लहा अला इमार वलायत मिन क़िबल मुतवल्ली, और इसमें क्या होता है कि वाकिफ़ ने शुरू से ऐसा कर दिया है, यानी ऐसी जो मिल्कियत है वो मौकूफ़ नहीं है कि अला इमार वलायत मिन क़िबल मुतवल्ली, कि मुतवल्ली की जानिब से क्या है विलायत और सरपरस्ती को क्या है इस्तेमाल किया जाए। कमा फ़ी वक़्फ़िल बुस्तान अला उलमाइल बलद, जैसा कि अगर एक बाग को वक्फ़ किया गया एक शहर के उलमा के लिए, और फिर मुनाफे की क्या बात की गई, मुनाफे की मिल्क की यूँ बात की गई कि अला यकून नुमाउहु मिल्कन लिल मौजूदीन मिनहुम मिन अव्वल ज़हूरिही, कि इस बाग का जो भी नुमा होगा, जो भी फल वगैरह होगा वो मिल्क में चला जाएगा। किनों की मिल्क में चला जाएगा, लिल मौजूदीन मिनहुम, कि जो भी उलमाए बलद में से उस टाइम पे मौजूद हैं, जो भी मौजूद होगा तो ये नुमा उनकी मिल्क में चला जाएगा। मिन अव्वल ज़हूरिही, मिन अव्वल ज़हूर नुमा, कि जैसे ही नुमा और फल ज़ाहिर होंगे तो उसके ज़ाहिर होते ही वो नुमा क्या इनकी मिल्क में चला जाएगा, यानी सब फिर उस नुमा के क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। तो ये जो है वो तीन सूरतें क्या हो सकती हैं कि ये जो मुनाफे हासिल होते हैं दूसरी किस्म में, कि जब आपने उलमा और तुल्लाब के लिए एक बाग को वक्फ़ किया है तो अब उसके फलों वगैरह की मिल्कियत का क्या बनेगा। तो ये तीन हो सकती हैं। पहली में क्या होता है, हक़ के तसर्रुफ़ होता है, दूसरी में क्या है मुतवल्ली की वजह से उनको मिल्क मिलती है, और तीसरे में क्या है कि मुतवल्ली के बगैर ही क्या है वो उस मुनाफे के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। ठीक है जी। तो समरा यही ज़ाहिर होगा कि जिन सूरतों में मालिक बन जाते हैं वो फिर उससे आगे बेच सकते हैं और उससे सवादा वो कर सकते हैं, और जिन सूरतों में मालिक नहीं बनते वो फ़कत वहाँ पे क्या है ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं हक़ के तसर्रुफ़। अच्छा भैया, ये जो मदारिस में मतलब एक तो बिल्डिंग होती है, दूसरा तुल्लाब को किताबें देते हैं, तो वो तुल्लाब में मतलब क्या ईमान रखती हैं, अगर उन्होंने बताया और नहीं किया, आया फ़कत उसमें तुल्लाब हक़ के तसर्रुफ़, हक़ के तसर्रुफ़ बस, या मतलब वो ले भी सकते हैं? नहीं, हक़ के तसर्रुफ़ है, हमने तो यही सुना है, हक़ के तसर्रुफ़ है, फ़कत पढ़ सकते हैं, बस बाद में वापस करनी होती, मिल्क नहीं होती। तीसरी जो सूरत बयान की इसमें कैद लगे अल मौजूदीना फ़ी कुल्ल ज़मान, और मिसाल में कह रहे हैं मिल्कन लिल मौजूदीना मिनहुम, यानी इस इबारत से जानते जो फ़ेलन मौजूद है उस वक्त, हाँ उस वक्त यानी अभी जो मौजूद हैं ये भी मालिक होंगे, लेकिन जो बाद में मौजूद होंगे वो कब मालिक होंगे, जब समरा ज़ाहिर होगा, फिर नया समरा ज़ाहिर होगा तो वो उसके मालिक हो जाएंगे। यानी इस तरीके से क्या है बाद वाले मालिक बनते जाएंगे समरा के ज़ाहिर होने से, यानी जब अभी उसके फल निकले तो अभी जो मौजूद थे वो उसके मालिक हो गए। यानी ये सारी किस्में काश्त पर मौकूफ़ हैं। हाँ सारी, यही अगर बुस्तान अल फुकरा में काश्त ये कर लें तो तीसरी बन वाकिफ़ के कस्त के ऊपर, वाकिफ़ के कस्त के ऊपर मौकूफ़ हैं कि वो इन तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, तीसरी किस्म का हुक्म पढ़ लेते हैं, ख़त्म होगी बात, कि इज़ा कान मौकूफ़ अलैहि मिनल जिहात अल आम्मत वल खासा, अगर मौकूफ़ लेके कोई जहत है, कोई काम है,
जहत आमा भी हो सकती है, ख़ासा भी हो सकती है। जैसे किस्म सालिस में बताई थी, ख़ासा में हमने ख़ास किया था कि इस इलाके के लोग ये वाले काम करेंगे, इस इलाके की आज़ादारी ठीक है, इस इमाम की आज़ादारी ख़ास है। जहत आम क्या है कि मुतलक आज़ादारी चाहे इस इलाके की हो जो भी हो। अच्छा, तो मौकूफ़ अलैह अगर जहत के लिए किसी काम के लिए है तो तकूनुल आइनु वल मनाफ़िउ मिल्कन लिल जहत है, तो वहाँ पे वो जो आइन है, वो जो खुद बाग है और उसके जो मुनाफ़े हो जाएंगे वो इसी जहत की मिल्क में चले जाएंगे। ठीक है, जहत की मिल्क में क्या मतलब है, अगर फल वगैरह हैं तो वो भी आज़ादारी में इस्तेमाल होंगे, अगर आज़ादारी में इस्तेमाल नहीं हो सकते तो फिर उनको बेच के उनके पैसा के आज़ादारी में इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर भी फिर शर्त की सारी बात आ जाएगी। वलविश्तरत वाक़िफ़, अगर वाकिफ़ ने ये शर्त लगाई हो कि सर्फ़ अल मनाफ़े बेआयानहा अलल जहत अल मौक़ूफ़ अलैहा, कि वो जो मुनाफ़े हासिल होंगे ना ख़ुद ऐन मुनाफ़े को आपने सर्फ़ करना है जहत मौक़ूफ़ पे, कि ख़ुद फलों को क्या है आज़ादारी में इस्तेमाल करना है न्याज के तौर पे, तो फिर तो क्या लम ये जो तब्दील होगा वल मुआवज़त अलैहा, आप क्या है फिर उस मुनाफ़े को चेंज नहीं कर सकते कि आप वो फल दे लें बदले में पैसा ले लें उसको इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एवज़ वगैरह ले लें, तो ये नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे उसी शर्त के कहताबे होगा। और यहाँ पे वही सूरत हाल बिल्कुल पहले वाली आ जाएगी कि उसने ये शर्त लगाई हुई है कि इसी मुनाफे को इस्तेमाल करना है, और अब सूरत हाल क्या बन चुकी है कि उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी, हर लाजिम आएगा। फिर हम देखेंगे कि आया वो ताद्दुद मतलूब है या वहदत मतलूब है। अगर वो वहदत मतलूब है तो फिर वक्फ ही बातिल हो जाएगी। हाँ, उससे कहेंगे अपना बाग अपने पास रखो भी, अपने फल खुद खाओ, जब फलों को बेचने नहीं दे रहे ठीक है आप, कि हम उससे क्या करें। चलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी जिस तरह यानी हम तकसीम में इस तरह कर सकते हैं कि वक्फ या तो अमल होगा या गैर अमल होगा। अमल की सूरत में भी दो किस्में हैं, वक्फ ख़ास और आम, और गैर अमल की सूरत में भी दो किस्में, वक्फ आम और ख़ास। हाँ, ये भी अच्छी तरतीब, यानी दो सूरत, अमल होगा या गैर अमल होगा। गैर अमल में फिर या उन्वान